हेलो एवरीवन। 7 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज के इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग वैसे जो स्टॉक की चर्चा करेंगे वो आरटीएन पावर होगा, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग देखेंगे। और फिलहाल जो है हम लोग मार्केट से रिलेटेड अपडेट के बारे में एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। सो वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो जो वर्ल्ड मार्केट क्लोज हुआ था पिछले फ्राइडे को, अगर आप देखें तो यूएस का मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में जाके क्लोज हुआ था। यूएस के मार्केट में S&P 500 देखें तो 0.9% की तेज़ी के साथ में वो बंद हुआ था। नास्डैक भी 1.22% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ था। तो ग्लोबल मार्केट में रिकवरी देखने को मिली थी। स्पेशली ग्लोबल मार्केट को अगर हमें समझना होता है तो नॉर्मली हम लोग मदर मार्केट यूएस मार्केट को लेके चल रहे होते हैं। तो ये यूएस मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट की हम लोग बात कर रहे थे अभी कि S&P 500 0.9% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है, और वहाँ का जो यूएस का जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है उसको नास्डैक कहते हैं, वो 1.22% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है। फ्राइडे सेशन अगर हम लोग इंडियन मार्केट का देखें तो निफ्टी 50 पॉइंट बेसिकली इंडियन मार्केट में कत्लेआम मचा रहा। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ में मार्केट क्लोज हुआ था फ्राइडे को। निफ्टी 50.93% की मंदी के साथ में बंद हुआ। बैंक निफ्टी 0.74% की मंदी के साथ में बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो 0.9% की मंदी के साथ में बंद हुआ है, और स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें सारे सेक्टर्स में, आईटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सेक्टर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा मंदी देखने को मिला है। अगर आप एफ की सेलिंग अगर आप देखेंगे तो एफ की सेलिंग हैवी सेलिंग चल रही है। फ्राइडे सेशन में एफ ने लगभग 10,000 करोड़ की सेलिंग की है, और इसके अगेंस्ट में डी ने लगभग 9,000 करोड़ की बाइंग की है। सो डी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया है। 3 अक्टूबर को अगर आप देखते हैं तो जो थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन था उस दिन लगभग 15,000 करोड़ की एफ ने सेलिंग की है, और उसी के अगेंस्ट में 12,000 करोड़ के आसपास में डी ने बाइंग की है। सो इतना ह्यूज जो है वो सेलिंग एफ की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये एक मेजर कंसर्न है मार्केट के लिए, और मार्केट में वोलेटिलिटी इसके कारण से भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस अक्टूबर मंथ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो 30,700 करोड़ की एफ सेलिंग हमें देखने को मिल चुकी है। केवल अभी अक्टूबर के जो एक वीक 7 दिन, आज 7 अक्टूबर है, केवल अक्टूबर में अगर हम लोग देखें तो 30,700 करोड़ एफ जो है वो सेल करके जा चुके हैं, और इतने करोड़ की सेलिंग बेसिकली हो रखी है। और 26,000 डी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 26,400 करोड़ की बाइंग जो है डी ने कर रखी है इस अक्टूबर मंथ में। सो ये सब जो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट जो बना हुआ था उसके जो मेजर रीजंस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो मिडल ईस्ट में जो वॉर लाइक सिचुएशन है ईरान और इसराइल के बीच में, वॉर वाला जो सिचुएशन चल रहा है वो ओवरऑल जो है मार्केट को ड्रैग कर रहा है, स्पेशली इंडियन मार्केट को, क्योंकि ऑयल प्राइसेस से इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा गवर्न होता है। और मिडिल ईस्ट में अगर कहीं टेंशन होता है तो ऑयल प्राइसेस हाइक हुए हैं, और उसके हिसाब से जो है मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। इंडियन के मार्केट सिचुएशन में अगर आप देखें तो एक दूसरा जो मेजर चैलेंज फिलहाल जो देखने को मिल रहा है वो एफ का आउटफ्लो है। और इसका जो मेन रीजन बोला जा रहा है कि एफ जो है वो इंडियन मार्केट से पैसे निकाल के उसकी चाइना मार्केट में जो है वो वहाँ जो है पैसे लगा रहे हैं। सो इसका जो कारण मेंशन यही किया जा रहा है कि चाइनीज़ मार्केट जो है अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है। वहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल अभी देखने को मिल रहे हैं। सो एफ की तरफ से यहाँ पे फ्लाइट मोड देखा जा रहा है। एफ जो इंडियन मार्केट जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंसिडर किया जा रहा है, और इस हिसाब से जो है बेटर गेन के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से जो है यहाँ से एफ जो है वो पैसे निकाल के वहाँ पे चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी संभावना जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आरबीआई इस वीक में अगर आप देखें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है 9 अक्टूबर को अनाउंस होगी। सो देखते हैं कि आरबीआई जो है रेट कट की प्रपोजल को किस तरह से लेता है। फेड का रेट कट के बाद में आरबीआई की जो पॉलिसी मीटिंग है वो 9 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेगी। अब वहाँ से हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगा कि किस डायरेक्शन में जो है मार्केट जो है वो आगे बढ़ेगा। सो ये भी एक ओवरहैंग की तरह है। मॉनेटरी पॉलिसी अक्टूबर 9 को आरबीआई का जो रिलीज़ हो जाएगा तो उसके बाद में मार्केट सेंटिमेंट इसके बेसिस पे हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन हुए हैं उसके भी रिजल्ट उसका जो काउंटिंग है 8 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेगा। सो इस वीक में जो है वोलेटिलिटी आप समझ सकते हैं कि मेंटेन रहने की उम्मीद है।
और इस वीक में जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है Q2 जो सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने शुरू होंगे, और उसमें जो प्रिलिमिनरी डेटा जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं, वो भी बहुत बार मार्केट सेंटिमेंट ख़राब कर रहे हैं। ये चूँकि जो कॉर्पोरेट अर्निंग है वो वीक देखने को मिल रहा है, जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्गर एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये भी जो है ये मार्केट में एक ड्रैग के तौर पे काम कर रहा है। तो ये सारे जो है मार्केट के फ़िलहाल चैलेंजेस हैं। और निफ्टी अगर आप देखें तो पिछले वीक में लगभग 4.5 पर 4.5% से डाउन हुआ है, और ये जून 2022 के बाद में एक तरह से हाईएस्ट जो है वो ड्रैग है इंडेक्स के लेवल पे 4.5% की मंदी एक वीक के अंदर में। अब हम लोग बात करते हैं रतन पावर स्टॉक के बारे में। इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस एक बार हम लोग देखते हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड, ये बेसिकली एक पावर जनरेशन कंपनी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2700 मेगावाट की थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी इनके पास में है, और ये महाराष्ट्र रीजन के आसपास में इनका जो है ये सारा बेस है। बेसिकली इनकी जो इंस्टॉलेशन है वो महाराष्ट्र रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें तो 8700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 16 रुपये 20 पैसे ये चल रहा है, और अगर आप इसका मार्केट कैप 3 साल पहले देखें तो मात्र 1369 करोड़ का ये मार्केट कैप था, यानी 1300 करोड़ के आसपास का, 1300-1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। 3 साल में ये आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जो है इसका मार्केट कैप बढ़ा है पिछले 3 साल में। स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज़ के साथ में यही बेनिफिट देखने को मिलता है कि इसका मार्केट कैप अगर मल्टीप्लाई भी हो जाता है उसके बाद भी ये कंपनी जो है एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के तौर पे ही दिखती है। सो 1300-1400 करोड़ की मार्केट कैप 3 साल पहले थी, और आज के डेट में इसका मार्केट कैप 8700 करोड़ हो रखा है। तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स का जंप ये हमें देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल में मार्केट कैप के हिसाब से। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 16 रुपये 20 पैसे का है। इसका रिसेंट हाई और लोज़ की अगर बात करें तो 21 रुपीज़ 10 पैसे 21 रुपये 10 पैसे के आसपास में जो है इसका हाई है, और 6 रुपये 60 पैसे का इसका लो आपको देखने को मिलेगा। इस ये डिविडेंड इसका एक आप समझ लें कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डिविडेंड देख के स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके साथ में नेगेटिव एक ये है कि ये डिविडेंड नहीं देता है। और वैसे इसको नेगेटिव के तौर पे बहुत बार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड जो है कई बार जो होता है कि जब एक छोटी कंपनी होती है तो उसको ग्रो करने के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। अगर वो कुछ भी प्रॉफिट वगैरह अगर वो कमा रहे हैं, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को अगर बाँट देंगे तो उनके पास में जो है मनी का पूल कम होगा, और उसको वो री इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे अपने ग्रोथ के लिए। यही अगर वो मनी को अगर री इन्वेस्ट करके ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाते हैं तो उससे ज़्यादा रिटर्न शेयर प्राइस के इंक्रीज़ में उनको दिख जाएगा। तो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए। सो हर एक जगह पे डिविडेंड यील्ड का ज़ीरो होना एकदम से नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन में नहीं कंसीडर करना चाहिए, उसको इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना चाहिए। इसका आरओसी जो अगर आप देखेंगे 8.39% का है, आरओई 41% के लगभग का है, मोर देन 40%, जो कि इम्प्रेसिव माना जाएगा। सेक्टर पी अगर आप देखें तो 28 के लगभग का है, और इसका जो पी है वो 0.9 के लगभग का है। हालाँकि प्राइस वाइज़ अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल में इसका प्राइस लगभग 7 टाइम्स से इंक्रीज़ हुआ है। तो बहुत कम समय में ये बहुत तेज़ी से इसका प्राइस जो है आगे की तरफ में गया है, ऊपर गया है। सो थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, चूँकि ये अपने लगभग 21 रुपये से 16-20 पे आया हुआ है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आप टेक्निकल चार्ट के हिसाब से सपोर्ट लेवल देखेंगे तो 15 रुपये के आसपास का इसका सपोर्ट लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल के आसपास में तो दिख रहा है। तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो 10 रुपये के आसपास में इसका सपोर्ट बनते हुए आपको नज़र आएगा। तो काफ़ी, चूँकि मार्केट में जो है इस स्टॉक के पिछले 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, तो थोड़ा-सा कॉशियस रह के इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें इसमें पोजीशन ऑलरेडी बना के बैठे हैं तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख के इसमें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट सेंटिमेंट ओवरऑल नेगेटिव है। सो एकदम से पैनिक में स्टॉक को सेल करके निकल जाने का रिकमेंडेशन नॉर्मली कोई देता नहीं है। सो इन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आप थोड़े सोच सकते हैं। अगर और सबसे बढ़िया तो ये होता है कि अगर आप को पैनिक हो रहा है, आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। हालांकि इसमें इस तरह की जब गिरावट होती है तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिट हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें यही है कि आपका जो है प्रॉफिट आप प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से बाहर हो जाएंगे, ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा नहीं उस केस में।
क्योंकि बहुत तेज़ी से सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल देखने को मिलेंगी। एनीवेज़ इसमें अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक ये 2 के लगभग का चल रहा है। बुक वैल्यू इसका अगर आप देखें तो 8 रुपए 13 पैसे के लगभग का है, 8 रुपए 13 पैसे के आसपास का, तो लगभग 2 टाइम्स जो इसका प्राइस टू बुक है। सेल्स ग्रोथ की अगर आप बात करें तो पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ लगभग 30% के लगभग का है, 29-30% के लगभग का है, और पिछले 5 साल का देखें तो 11.8% का है। तो पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसका रिफ्लेक्शन हमें प्राइस के ग्रोथ में भी देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.82 के लगभग का है। प्रोमोटर होल्डिंग 44% के लगभग का है, तो प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक सा है, आप ये कह सकते हैं। पिछले 1 साल में इसका प्राइस जो है 140% के लगभग से बढ़ा है, तो ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ है। सो ऑलरेडी ये एक स्मॉल कैप सेक्टर में है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इन लोगों का पार्टिसिपेशन पिछले 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, और काफ़ी बड़े वॉल्यूम से इसमें पिछले 1.5 साल में बाइंग देखने को मिली है। हालाँकि अभी की जो सेलिंग है उसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो बड़े पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं वो अभी भी इसमें पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो यहाँ से एग्जिट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको कॉशियस रहना चाहिए, चूँकि मार्केट जो है ऑलरेडी काफ़ी लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, और जितने भी मार्केट से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ हैं वो कहीं न कहीं फर्दर मार्केट को डाउन लेके जा सकते हैं, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। मार्केट में ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि आज के मार्केट के जो सेंटिमेंट है, गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशन है वो गैप अप ओपनिंग के आ रहे हैं, लगभग 70 पॉइंट के आसपास में गैप अप ओपनिंग में भी देखने को हमें मिल सकती है। डाउ जोन्स का जो फ्यूचर का जो अभी लेवल है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड होते हुए दिख रहा है। एशियन मार्केट जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। सो देखते हैं कि आज 9:15 पे जब मार्केट ओपन रहता है तो वो किस तरह के सेंटिमेंट्स हमें दिखाता है। सो अगेन यहाँ पे जो भी डिस्कशन है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं है। आप कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, और आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।